भगवान श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वे जीवन प्रबंधन, नीति, प्रेम, त्याग और योग का जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन और उनके उपदेश, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों वर्ष पूर्व थे। चाहे वो एक राजा हो, सखा हो, गुरु हो या भगवान स्वयं, हर भूमिका में उन्होंने हमें जीने की एक नई दिशा दी है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, एक ऐसे समय में जब समाज में अत्याचार और अन्याय अपने चरम पर था। उनका जन्म ही अधर्म के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। जन्म के तुरंत बाद उन्हें गोकुल भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। परंतु इन बाल लीलाओं में भी गहरा संदेश छिपा था। जब उन्होंने कालिया नाग को पराजित किया, तो यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि दुष्टता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि आत्मबल और साहस हो तो उसे हराया जा सकता है। कृष्ण का पूरा जीवन धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए समर्पित था। उन्होंने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया, चाहे वह कंस हो, जरासंध हो या दुर्योधन। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी अन्याय का समर्थन मत करो, भले ही वह तुम्हारे अपने द्वारा क्यों न किया गया हो। महाभारत में जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ, तब श्री कृष्ण ने केवल एक सारथी बनकर भी युद्ध का रुख मोड़ दिया। उन्होंने हथियार न उठाकर भी सबसे बड़ा युद्ध जीतने में सहायता की। इससे उन्होंने बताया कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बुद्धिबल में भी होती है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का महामंत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोह में डूब गया और युद्ध से पीछे हट गया, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रबंधन, मनोविज्ञान, योग, भक्ति और कर्म का अद्भुत संगम है। गीता के कुछ मुख्य प्रेरणादायक सिद्धांत: कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम केवल कर्म करने के लिए उत्तरदायी हो, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मन को नियंत्रित करो, मनुष्य अपने ही मन का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन पर विजय पाना आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ बनो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सब में सम रहने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। कर्तव्य से पीछे मत हटो। युद्ध के समय अर्जुन को उनके धर्म का स्मरण कराते हुए कृष्ण ने कहा, जो अपने स्वधर्म से भागता है वह जीवन भर पश्चाताप करता है। प्रेम और भक्ति का संदेश: श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और उपदेशों तक सीमित नहीं था। उनका राधा के साथ प्रेम, गोपियों के साथ रास और मीराबाई, सूरदास जैसे भक्तों के लिए भक्ति का आदर्श बनना, यह सब इस बात का प्रतीक है कि कृष्ण केवल नीति और शक्ति के नहीं, प्रेम और भाव के भी देवता है। कृष्ण ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, वे केवल प्रेम से जुड़ते हैं। जो भी मुझे श्रद्धा से भजता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं, यह उनका वचन है और यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। सच्चे भाव और प्रेम से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। आत्मसंयम और योग का प्रतीक: श्री कृष्ण ने गीता में योग को कर्म की कुशलता बताया। योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को एकाग्र कर देना है। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर ही कर्म करो। इससे व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता और वह सही निर्णय ले पाता है। श्री कृष्ण एक आदर्श राजनीतिक रणनीतिकार और नेतृत्वकर्ता भी थे। जब पांडवों को उनका राज्य नहीं मिला, तो उन्होंने शांतिपूर्वक संधि का प्रस्ताव दिया। लेकिन जब बात धर्म की आई, तो उन्होंने युद्ध का समर्थन किया। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो मूल्य आधारित निर्णय ले, न कि केवल लोकप्रियता के लिए। कृष्ण से क्या सीखे? हर परिस्थिति में धैर्य रखे, जीवन में कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही असली योग है। दुख में विचलित और सुख में अहंकारी मत बनो। सच्चे प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक जीवंत प्रेरणा है कि जीवन चाहे जितना भी कठिन हो, यदि हम धैर्य, भक्ति, योग और कर्म का मार्ग अपनाए, तो कोई भी हमें विफल नहीं कर सकता। उनकी यह वाणी हमेशा स्मरणीय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं।